हाँ तो बेटा आइए लगे हाथ भाग 3 की देख लेते हैं। बताया ना छोटा छोटा वीडियो, पहला वीडियो लंबा हो गया था तो छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग आराम आराम से पढ़ें। आप पढ़ लें, इसके बाद तब मैं आपको नोट्स दूंगा। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया बल आ गया इसमें। चलो बेटा, जब आप सपोज करो कहीं आप दीवार पर मेज पर ऐसे आपने पीटा होगा, नहीं पीटा है, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे। कभी आपने किसी को मारा नहीं अपने घर में, मारे जरूर होंगे अपने भाइयों को, लड़ाई झगड़ा करते होंगे जरूर, सबके घर में होता है। आप यह हथेली रख लीजिए, मारिए। तो क्या हुआ, इस हाथ को भी चोट आई, ये मार रहा है लेकिन इसको भी चोट लग रही है। मार के अभी देखो चोट लग रही है कि नहीं लग रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब हमने मारा क्या किया, मेरे दाएं हाथ ने बाएं हाथ पर बल आरोपित किया, ठीक, और तुरंत का तुरंत मेरे दाएं हाथ ने बाएं हाथ पर नीचे की तरफ बल आरोपित किया। तो बाएं हाथ ने क्या किया, ठीक उसी समय उतना ही बल ऊपर की तरफ, मतलब ये ऊपर की तरफ उतना ही बल लगा दिया, ठीक है, जिससे दोनों को चोट आई, दोनों हाथों को चोट आई, केवल एक को नहीं, दोनों हाथों को चोट आई। ये क्रिया बल से इस हाथ को चोट लगी और इसके प्रतिक्रिया बल से इस हाथ को चोट लगी। एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, इंग्लिश में एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होता है, हर क्रिया का। केवल बल की ही बात मत समझो, केवल बल की बात मैं नहीं करता। देखिए, मान लीजिए मैं आपको डांट रहा हूं, बोल रहा हूं, डांट रहा हूं, एकदम बंद नहीं हो रहा। जब तुम लोग वो भी जाओगे, अरे बस करेंगे, कितना डांटेंगे हमको, डांट तो नहीं, कम से सुनते सुनते मैं थक गया, मैं थक गई ना। तो वहां तो बल मैंने आरोपित नहीं किया, ठीक है, बल आरोपित नहीं किया, लेकिन मानसिक रूप से बल बनाया था, आप दिमाग पर बल डाल रहा था। सहते 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 जब आप उब गए तो आप चुप रहिए, बहुत बोल लिया, कितना बोलेंगे आप। कभी कभी बच्चे आते, सर जी क्लास नंबर को मारा। बताइए, कोई मारने का तरीका भी होता है क्या? एक डंडा मारे होते, 2 डंडा मारे होते, अब सर हाथ पकड़ करके हमको ऐसे मार दिए, देखिए सर मुझे यहाँ चोट लग गई ना। रिएक्शन आप देते हो, एक्शन उन्होंने किया, रिएक्शन आके मेरे पास आते हो, या अपने जहाँ भी जाते हो उसका अपने माता पिता से रिएक्शन देते हो, रिएक्शन देते हो आप, ठीक है। और न होती यही अपने तुरंत ठोक के देख लो। तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। यही न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन गति विषयक तृतीय नियम, न्यूटन गति विषयक तृतीय नियम। न्यूटन गति विषयक प्रथम नियम हो गया, न्यूटन गति विषयक द्वितीय नियम हो गया, न्यूटन गति विषयक तृतीय नियम भी हो गया कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया बल के विपरीत प्रतिक्रिया बल होती है। जब कोई बल किसी पृष्ठ पर, किसी वस्तु पर कार्य करता, आरोपित होता है, आरोपित होता है, तो ठीक समय दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर उतना ही परिमाण का बल विपरीत दिशा में आरोपित करती है। इसे क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया बल। जो पहली वस्तु ने दूसरी वस्तु पर आप आरोपित किया वह क्या है, क्रिया बल, और दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में जितना बल आरोपित किया वह क्या है, प्रतिक्रिया बल। ध्यान दो, क्रिया और प्रतिक्रिया बल के बीच कोई समय नहीं लगता, क्रिया और प्रतिक्रिया बल के बीच कोई समय नहीं लगता। ये नहीं कि क्रिया हुई तो पता चला कि आधा सेकंड के बाद प्रतिक्रिया हुई, नो, तुरंत जैसे ही क्रिया वैसे ही प्रतिक्रिया लग जाना था।
प्रतिक्रिया, कहने में तो देर लग रहा है, लेकिन इस क्रिया और प्रक्रिया के बीच कोई क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल के बीच कुछ समय नहीं लगता। ठीक उसी क्षण, जिस क्षण क्रिया बल, ठीक उसी क्षण प्रतिक्रिया बल। क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल के बीच कोई टाइम लैग नहीं होता, कोई समय अंतराल नहीं होता, समय अंतराल 0 होता है, ये तुरंत का तुरंत होता है। ठीक है, इस तरह से आपका तीसरा नियम समाप्त होता है। अब समराइज कर देता हूं पूरा का पूरा बल, न्यूटन गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन गति विषयक तृतीय नियम। सुन लीजिए, बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक पिंड से दूसरे पिंड पर आरोपित होता है, या जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आरोपित होता है, या जो एक निकाय से दूसरे निकाय पर आरोपित होता है। कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, तो धक्का या खिंचाव ठीक रहेगा, वही रहेगा। फिर आता है न्यूटन गति विषयक प्रथम नियम। प्रथम नियम में 2 डेफिनेशन, एक ही बात को 2 तरह से कहा गया। पहले तो यह कहा गया यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, या एक किसी सरल रेखा पर एक समान वेग से गतिमान है तो उसी वेग से गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। इसी को दूसरे शब्दों में कैसे कहा गया? यदि किसी पिंड पर बहुत सारे बल कार्यरत हों, पिंड और पिंड वस्तु या पिंड विराम अवस्था में हो या त्वरण रहित गति कर रही हो, तो नेट बल क्या होता है? 0 होता है। ये दूसरे नियम में बताया गया, प्रथम नियम में। दूसरे नियम में क्या बताया गया? अगर वस्तु का द्रव्यमान नियत है तो आरोपित बल त्वरण के अनुपाती होता है। पहला बताया गया ये आप समानुपाती, ये जब समानुपाती ये जब त्वरण क्या द्रव्यमान क्या है? नियत है। ठीक। दूसरा बताया गया क्या? ये आप समानुपाती n जब क्या है? त्वरण नियत है। दोनों को मिला दिया गया, क्या हुआ? यह समानुपाती n में हुआ। बराबर कब होगा? जब यह बराबर, जब किसी कांस्टेंट का इसमें गुणा करते हैं के एम में, तो हम के सिस्टम में के का मान कितना होता है? 1। यह बराबर एम में बताया गया आपको, यानी आरोपित बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये सेकंड लॉ हुआ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये बताया था हमने आपको। थर्ड लॉ में प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। अब कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए क्रिया प्रतिक्रिया का। आप सीधे खड़े हो जाइए। खड़े हो गए भाई, मेरे सामने तो है नहीं, लेकिन खड़े हो जाइए। पृथ्वी को बिना दबाए उछलने की कोशिश करिए। कर आप नहीं उछल पाएंगे जब तक इसको दबाते नहीं है पृथ्वी को, तब तक आप उछल नहीं पाते हैं। देखो, दबाया, उछल गया। अब देखो, जब पैर सीधा किया हूं, अब दबा ही नहीं पा रहा हूं इसको। दबाने के लिए पैर को यहाँ घुटने के पास से मोड़ना पड़ता है, नहीं, उछल भी नहीं पा रहा हूं। होता क्या है? जितने बल से हम पृथ्वी को नीचे की तरफ दबाती है, पृथ्वी भी हमें उतने ही बल से ऊपर की ओर ढकेलती है। परिणाम में हम लोग क्या करते हैं? उछल जाते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ। फिर देखिए, कभी आप नाव पर से कूदे होंगे, आप आगे जाते हैं, नाव पीछे जाती है। क्यों? आपने नाव को पीछे की तरफ ढकेला, नाव ने आपको आगे की तरफ ढकेला। नाव ने आपको आगे की तरफ ढकेला, आप किनारे कूद गए। आपने नाव को पीछे की तरफ ढकेला, नाव पीछे चली गई। एक उदाहरण। तीसरा उदाहरण आप लोगों के सामने क्या दूं? मैं भी तो नहीं जानता, सुना हूं। अगर आपने बंदूक लिया, उसमें गोली आपने दागा, ठीक है, सुना हूं, तो क्या होता है? गोली आगे निकलती है और बंदूक पीछे हटती है। आपको यहाँ धक्का लगता है, आपके हाथ पर धक्का लगता है। भाई अब हम लोगों को तो लगा करके ही करना होगा, कभी चलाया नहीं है। जो चलाते हैं उनकी आदत है, लेकिन यहाँ पीछे की तरफ बंदूक आती है, ठीक है। तो होता क्या? विस्फोट होता है। गोली जितना बल बंदूक को पीछे की तरफ बल लगाती है और आगे जाती है ना, गोली बंदूक पर पीछे की तरफ बल लगाती है, और बंदूक उतना ही बल गोली पर आगे की तरफ लगाता है, और गोली क्या होती है? आगे निकलती है, बंदूक पीछे निकलती है। दोनों में अंतर है, वेग बराबर नहीं होता क्योंकि इसका द्रव्यमान ज़्यादा है। संवेग पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये तमाम उदाहरण हैं आपके दैनिक जीवन में न्यूटन थर्ड लॉ से रिलेटेड लिखूंगा। अगर आपके पास बुक हो,
बुक में भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब आज नहीं मिलेंगे, अब 3 वीडियो बहुत हो गया आज का। अब अगले में आपको बल की परिभाषा सहित बल की परिभाषा नहीं बताया क्या? हमने बताया तो हाँ बता दिया दोहरा करके। तो बल की परिभाषा, न्यूटन गति विषय तीनों नियम अगले वीडियो में यहाँ छपाया मिलेगा। हल्का सा फिर बताऊंगा एक बार, जिससे आपको पूरी तरह से याद हो जाए, दिमाग में आपके बैठ जाए। थैंक यू सो मच।